जो जीवन शैली के जो नियम होने चाहिए, जो आचरण होने चाहिए, जो सनातन पद्धति के, उनको ना अपना करके हम ऐसी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, देखा देखी में अंधानुकरण कर रहे हैं और अपने भोजन को ही हम विष बना देते हैं। नमस्कार, मैं संजय। मैं प्रदीप। शून्य साधना की अपनी इस कड़ी में हम भोजन और भोजन शास्त्र के विषय में बात करने वाले हैं। अक्सर भोजन आवश्यकता है हमारे इस दैनिक जीवन की, और आई थिंक सभी जीवों की आवश्यकता है। हर दिन और कोई काम छूट सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सोना छूट जाता है, ठीक है ना, कई बार और भी कई कार्य छूट जाते हैं, लेकिन भोजन चूंकि एक बेर नहीं होता है, हमारे यहाँ तो कई बार का नियम है। एटलीस्ट एक सुबह का, फिर दोपहर का, फिर शाम का, एटलीस्ट 3 बार का तो ये क्रम नहीं, शाम वही रात का 3 बार का तो मुख्यतः नियम है। हमारे यहाँ भोजन शास्त्र की एक कहावत आती है। देखिए, विद्वानों ने कहावत के माध्यम से एक है, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो 1 बार खाए और शौच के लिए 1 बार जाए वो योगी, जो 2 बार खाए और 2 बार जाए वो भोगी, और जो 2 से अधिक बार खाए खाते ही रहे, न जाने कितनी बार, जब मिले खाते जाए, फ्री का मिला तो और खा जाए, और न जाने वो कितनी बार शौच के लिए जाए या 1 बार भी ना जाए, वो रोगी। तो आप और हम इन कसौटियों पर, इस चिंतन सूत्र पर चर्चा करके देख लें कि हम किस श्रेणी में हैं। और अगर हम योगी की श्रेणी में हैं तो हम साधक हैं और सही जा रहे हैं। नहीं, अगर हम भोगी की श्रेणी में हैं तो हमको भोगी की श्रेणी से आज नहीं तो कल हमको योगी की श्रेणी में आना पड़ेगा। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपको योग साधना को समझना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की शक्ति को साधना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि अल्पाहारी गृहस्थी विद्यार्थी पंच लक्षणा, इसलिए विद्यार्थी के लक्षण में कहे गए अल्पाहारी विद्यार्थी, क्योंकि जो गरिष्ठ ज्यादा खा लेगा वो शरीर, उसका मन चित्त चंचल हो जाएगा, क्योंकि भोजन पचाने के समय जब सारी ऊर्जा तो वहां लग गई तो ध्यान केंद्रित ही नहीं होगा, क्योंकि पचाने के वक्त चंचल भी होता है जी। और बेसिकली क्या होता है, ज्यादा खाने के बाद नींद आना जरूरी होता है, अनिवार्य हो जाता है। हाँ, और नींद आना अनिवार्य होने का कारण ये होता है कि रोगी होना अनिवार्य हो जाता है। हाँ, तो अगर आप ज्यादा गरिष्ठ खा रहे हैं तो जब अगर योग साधना में विद्या भी एक प्रकार की साधना है, विद्या अध्ययन, तो एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा अपनी बॉडी, अक्सर हाई स्कूल 10th तक पहुंचते लड़के अपना बॉडी देखते, उस समय बॉडी खिंचती है तो वो स्लिम ट्रिम ही रहते हैं, दूसरे को देख करके, हीरो हीरोइन को देख करके वो क्या फील करने लगते हैं, बॉडी बननी चाहिए और ज्यादा खाना चाहिए, वो चीज बने। और वही समय होता है जब उनकी ऊर्जा को एक दिशा में लगना चाहिए, विद्या अध्ययन में लगना चाहिए, और विद्या अध्ययन के लिए कहा गया अल्पाहारी। और वो फिर उल्टा सीधा गलत चीज, अब तो प्रोटीन बॉडी बनाना और जिम वोम, इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जीवन के विज्ञान को समझना आवश्यक है। हम शून्य साधना में हमेशा अपने दर्शकों को चिंतन सूत्र देते हैं, तो हर आयु वर्ग के जो साधक हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे व्यवसायी हो। अब व्यवसायी व्यक्ति आजकल के सेठ जी लोग हैं जो एक जगह बैठे तो बैठे ही रह गए, कॉर्पोरेट सेक्टर में वो एसी में बैठे हैं और जो है साहब उनको भूख ही नहीं लग रही है। अब वो बीपी शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन दिन भर में साहब वो 8 से 10 कप चाय पी जाते हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और जितनी बार भी हम चाय पिए या कॉफी पिए वो भी एक प्रकार से खाना ही है। बिल्कुल, मैं यही कहता हूं, वो भोजन ही है, क्योंकि वो जैसे ही शरीर में गया वो आपके भोजन प्रणाली को उसने एक्टिव कर दिया। अब आप कहें नहीं, मैं तो बहुत हल्का खाता हूं, मैं तो डाइटिशियन के डाइट को फॉलो करता हूं, मैं चार्ट को फॉलो करता हूं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप चाय और दूध के रूप में, ऊर्जा के रूप में आप कई बार खा रहे हैं। और फिर यदि आप बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? तो आपने जो भी धन संपदा, जो भी उपलब्धियां बनाई हैं, वो सब बीमारी की हालत में वो भोग लायक रहेंगे नहीं, तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा? हर कोई ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए परेशान है, और उस परेशानी के चलते जो नियम है, जो जीवन शैली के जो नियम होने चाहिए, जो आचरण होने चाहिए, जो सनातन पद्धति के, उनको ना अपना करके हम ऐसी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, देखा देखी में अंधानुकरण कर रहे हैं और अपने भोजन को ही हम विष बना देते हैं। क्या कहते हैं सर? भोजन को तो विष बना रहे हम लोग जी, क्योंकि
जबान हमारी जो है जीवा के कारण ही बन रही है। तो आपको भोजन को अमृत कैसे बनाना है ये आपको समझना होगा जी। समझना ये है कि पहले तो मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है वो दिमाग से निकालिए। जो भी खाना बनता है आप वो खाइए, और खाते समय आप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बॉडी कि मुझे ये अच्छा लगा नहीं है, बराबर खाना बना नहीं है, ये नखरे जो हो रहे हैं, तो समझ लो कि बॉडी को अभी जरूरत नहीं है खाने की। बस वो आपके मन पसंद होता तो आप खा लेते हैं। हाँ, मन पसंद होता है तो आप हद से ज्यादा खा लेते। अभी आपके पसंद नहीं बना है और आपको दाल चावल नहीं पसंद है, आपको पिज्जा ही खाना है, और दाल चावल नहीं खा पा रहे हो, मतलब कि आपको खाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसके बजाय कि मत खाओ। पहली बात, यानी भूख ना हो तो भोजन ना करें। तो इसमें अब पसंद नहीं है, नापसंद का खाली फोड़ के विचार मत डालिए जी। और दूसरा सबसे मेन बात, आपको खाना खाने के बाद, कोई भी खाना हो, खाने के बाद आपको नींद आ रही है तो समझ लो कि आपका विष, ये खाना विष ही है। यानी कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी भोजन की प्रणाली ऐसी गड़बड़ या दूषित हो चुकी है कि अब आपका भोजन ठीक से पच नहीं रहा है, और पच नहीं रहा तो शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा पचाने में लगानी पड़ रही है और आपका माइंड सुस्त हो जा रहा है, यानी अब आपको नींद आ रही है। ये सूचक है कि अब आपको लाइफस्टाइल डिजीज या तो हो चुकी है या होने वाली है। और लाइफस्टाइल डिजीजेस कौन है? शुगर, बीपी, थायराइड, इस तरीके की। तो सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। आज की हमारी इस कड़ी में सिर्फ इतना ही चिंतन सूत्र कि आपका भोजन कैसा है, आप भोगी हैं, योगी हैं, निरोगी हैं, और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। लाइफस्टाइल पे काम करें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी हम जीवन के भोगों को भोग पाएंगे और योग को प्राप्त हो पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए चिंतन सूत्र के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय सिया राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं शून्य साधना। नमस्कार।